जैसे श्याम बेटा, तो कल हमने डिजुलेशन के बारे में डिस्कशन किया था आपके साथ। आज हम डिजुलेशन के क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ डिस्कस। तो डिजुलेशन के क्वेश्चन निकाल लीजिए बेटा, एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में लिखा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये बेटा कि उसकी बैलेंस शीट में ये वैल्यू है। देखो क्या कहता है, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 160, सोल्ड रुपी 3 लाख। उसको हमने 3 लाख रुपए में सेल कर दिया थ्रू ए ब्रोकर। किसके थ्रू बेटा? ब्रोकर के थ्रू, मतलब ब्रोकर था, मतलब एजेंट के थ्रू सेल कर दिया। हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। कहता इस डील पे उसने कितना कमीशन चार्ज किया? 2%। ठीक है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीशन ऑफ फर्म। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, मतलब 2 मार्क्स में आ जाएगा कि इसकी एंट्री क्या होगी। हाँ जी बेटा, रिद्धि क्या होगी बेटा? इसकी एंट्री सिर्फ एक एंट्री पूछी है इसने। कहता हमने इसको ब्रोकर के थ्रू सेल किया, ब्रोकर को कमीशन कितना देना है? 2%। क्या एंट्री होगी बताओ? पहले ये देखो इसने एंट्री किसकी पूछी है। एक मिनट रुको। सबसे पहले जो एंट्रीज मैंने आपको लिखवाई है, 11 थी शायद, 11 कंसेप्ट बनाए हैं, उनको रिवाइज करो 2 मिनट फटाफट। क्वेश्चन में बोलता है बेटा कि आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको बोल रहा है कि आपके पास एक लैंड और बिल्डिंग है जिसकी बैलेंस शीट, बुक वैल्यू का मतलब क्या है? बैलेंस शीट। उसमें वैल्यू कितनी है? 160। उसको हमने कितने में सेल कर दिया? 3 लाख में। ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं हमारे पास 3 लाख आएंगे, बट हमने वो सेल जो है एक ब्रोकर के थ्रू की है। ब्रोकर कितना कमीशन लेगा? 2%। तो 3 लाख में 2% तो ब्रोकर ले गया। देखो नाम क्या है? रियलाइजेशन। मतलब आपने सेल कितने में किया डजेंट मैटर, आपको रियलाइज कितने होंगे। 3 लाख में से 2% तो वो लेके जाएगा। 3 लाख का 2% कितना हुआ? 6000। तो आपको रियलाइज कितने होंगे? 2,94,000। कितने बेटा? तो एसेट से रियलाइज हुए 2,94,000। इसकी एंट्री क्या होगी यूनिका? 294 रियलाइज हुआ, मैंने बता भी दिया वैसे तो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, बस हो गया खत्म। ये 2 मार्क्स में आया हुआ है बेटा। सर पहले एसेट्स को रियलाइजेशन डालेंगे, हाँ, फिर वहां से उसको सेल करेंगे, हाँ। तो उसने सेल की एंट्री पूछी है। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर क्या हो गया? ज्यादा तो अच्छे नहीं लगते। कौन सा प्रॉफिट है? हाँ, क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, फिर क्या हो गया? क्या हो गया फिर? कौन सा पेट है? कुछ नहीं होगा। कहां से कंसेप्ट से? कल और परसों क्लास में कुछ ऐसा बताया मैंने आपको बेटा? रिवाइज करके आए हो आप? मैंने क्या कहा था आपको? हम सारा प्रॉफिट पहले हमने एसेट्स और लायबिलिटी को तो क्लोज कर दिया। आप अभी भी बात नहीं समझ रहे हो। आप डेथ को और रिटायरमेंट को और एडमिशन को यहां से कंसेप्ट नहीं कर सकते, उसमें तो पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू होगी। तो इसलिए प्रॉफिट लॉस निकाल के मारते हैं। यहां पर क्या किया, पहले लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 160। उसको क्लोज कर दिया।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड और बिल्डिंग बंद होगी। लैंड बैलेंस शीट में कितनी 160, आपने क्रेडिट भी कितना कर दिया 160, हो गया बराबर। जब लैंड और बिल्डिंग को क्रेडिट किया तो क्या एंट्री की बेटा, लैंड और बिल्डिंग को जब बंद किया तो क्या एंट्री की थी आपने, शेयर किया था रियलाइजेशन को, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गलत एंट्री बोल रहे हो, कैसे समझ में आएगा। एसेट्स क्या होती है, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू होगी क्लोज। बोलो बेटा कितने में क्लोज किया आपने, 1 लाख, मतलब आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये एंट्री होगी। बेटा कंफ्यूज मत हो प्लीज, 2-3 दिन लगाए, खराब मत करो मेरे। एसेट्स को बंद करना सिंपल सा कंसेप्ट। एसेट्स क्या होती है, डेबिट बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। आपने एंट्री क्या की, अब हालांकि यूनिकॉर्न ने नया वो एक मुद्दा खोल दिया, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि अगर कंफ्यूजन है तो बताना जरूरी है कि सर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये चीज देखना बेटा। जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हो तो एंट्री करते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स का नाम क्या है यहां पर, इसकी बुक जब भी बंद करेंगे तो बुक वैल्यू से बंद करेंगे भाई। सर बुक वैल्यू को मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू बैलेंस शीट में है उसी से वापस क्रेडिट करोगे तभी तो जीरो होगा। अरे बोलो कितनी वैल्यू थी, 1 लाख। फिर हमने इसको सेल कर दी 2,94,000 में, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने में सेल किए, यूनिका मान लो ये 2 ही एंट्री थी बस फर्म में, और कुछ था ही नहीं फर्म में, और कुछ भी नहीं, फर्म बंद होगी, बस यही चीज थी फर्म के पास। ठीक है, तो तू क्या बनाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी। उसमें क्या लिखेगी, टू पोस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा, 160, समझ आ रहा है। और इस एंट्री की पोस्टिंग क्या होगी, बाय कैश कितना, बस। इसका टोटल लगा कितना आया, ये कितना है 294 में से 160 लेस कर दो, कितना है 134। वो पार्टनर से बढ़ जाएगा, समझ गई। तो रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप बांट देगा ना लास्ट में। कल लिखा है तो है कि रियलाइजेशन का सीआर का टोटल करो, डीआर का टोटल करो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट बांट दो, लॉस लॉस बांट दो। आगे समझ में, क्योंकि मैं ये भी कह सकता बेटा नहीं बटेगी, बट इसमें तो ये प्रैक्टिकल अकाउंट्स है, इसको समझो बेटा अकाउंट्स को। सिर्फ आपसे एसेट्स बेचने की एंट्री पूछी इसने, कैश टू रियलाइजेशन 294 2 नंबर में। कई बच्चा 3 लाख लिखे गलत हो गया, सर एंट्री सही अमाउंट गलत है, गलत है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सर 3 की बेची वैसे तो, बेटा बेची कितने में, हमारा क्या है रियलाइज, मतलब आपको उससे रियलाइज कितना हो, रियलाइज का मतलब नेट कितना मिला आपको, समझ आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछूंगा आपसे। What journal entry will be passed when the unrecorded liability of 15,000 is settled to rupee 10,000 and paid by X। कहता एक लाइबिलिटी थी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में लिखी नहीं हुई है, तो बेटा इसका मतलब बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई, तो ठीक है बढ़िया बात है, मतलब हमने इसको जीरो माना हुआ है। बोलो बेटा सर उसको क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है ही नहीं, बस उसको क्या करनी है बेटा, पेमेंट करनी, कितने में 10,000 में, और वो पेमेंट किसने की है, एक्स ने की है। मुस्कान क्या एंट्री होगी, जपनीत क्या एंट्री होगी, बोल के बताए, कहता सेम, सेम कैसे हो जाएगी, तो बेटा इसकी एंट्री होगी, ये पेमेंट किसने की है, एक्स ने पेमेंट की है,
और 10,000 रुपये पेमेंट किए तो देखा जाए तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, 10,000 रुपये पेमेंट की है आपको लॉस से देखा जाए तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, पेमेंट एक्स ने की है तो एक्स के हम जमा करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एनी डाउट? यस। बी पार्ट, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, बहुत अच्छी एंट्री है ये और पेपर में आने के पूरे चांस है। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू 15,000, कहता क्या एंट्री होगी, एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में ये वैल्यू है उसकी 15,000 रुपए, टू गिव टू राकेश एक क्रेडिटर, कहता वो मशीन हमने राकेश को दे दी, राकेश हमारा क्या एक क्रेडिटर है ऑफ ₹22,000, राकेश एक क्रेडिटर है जिसको हमने कितने रुपए देने हैं, 22 देने हैं। मशीन कितने की है, 15,000 की है, राकेश को कितना देने हैं, 22। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि राकेश ने वो मशीन कितने में ली है, अभी तक तो ये बताया गया कि मशीन की वैल्यू ये है और राकेश ने फर्म से इतने लेने हैं। आगे देखना, एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000, एग्रीड वैल्यू कितनी बेटा, 12,000, मतलब वो कितने में ली उसने, 12,000 में। राकेश ने लेने कितने थे, 12,000 की तो मशीन ले ली। टूवर्ड्स पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, पार्शियल पेमेंट, पार्शियल हुई है, जो 22 लेनी तो 12 में ली है तो बचा कितना, 10, तो पार्शियल पेमेंट हुई है। अब कहता है इसकी एंट्री बताओ क्या होगी, मेंट कितना, एक लायबिलिटी और एक एसेट्स, उसने मशीन ले ली अपने पेमेंट के बदले में, उसकी एंट्री बतानी है और फिर बैलेंस अमाउंट की एंट्री बतानी है। पहले पूरा तो बोल, और वो जो लायबिलिटी दी है वो क्रेडिटर, एक क्रेडिटर कम हुए 12,000, 12,000 में लिए बेटा, 12,000 फर्म के क्या कम हो गए, और मशीन कितने की कम होगी, 12,000, उसकी एंट्री। अमन उसकी एंट्री, जैस्मिन उसकी एंट्री, नवपाल उसकी एंट्री बेटा, तेरे पापा क्या नाम है, यूनिका, गुरमीन, वेरी गुड बेटा, मेरा भरोसे पे खरीद रही तू, मैंने कल कितना समझाया था आपको, कुछ याद आया? मेरे को पता था दो बच्चों को कंफर्म भी पता होगा, रिद्धि को और गुरमीन को पक्का पता होगा, डैम श्योर था। ट्रस्ट होता है बेटा, आप ये ना फेवर फेवर नहीं, देखो जो बच्चा पढ़ता है, जो गुरु की बात पे ध्यान देगा, गुरु अपने शिष्य पे क्यों ध्यान नहीं देगा, देगा बिल्कुल देगा, एक कदम बढ़ के ध्यान देगा। पढ़ा मैं सबको बराबर रहा हूं बेटा, इवन इनसे तो मैं बाद में पूछता हूं, पहले तो आपको मौका देता हूं, क्लास में ध्यान देते नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सिर्फ आपसे ये पूछा था 2,94,000, 1 या 2 मार्क्स पक्के, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है एक एसेट से एक लायबिलिटी को दे दी, उसकी तो नो एंट्री फर्स्ट तो, और सेकंड बैलेंस अमाउंट देनी पड़ेगी, उसकी क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 10,000, कैसे आया, कितना देना था, 22, उसमें 12,000 की क्या दे चुके अपने, कितना बैलेंस हो जाएगा, 10,
बेटा ये सब समझ में आ जाएगा अगर पहली वाली क्लास लगाएगा तो, ठीक है ना। क्या बेटा? हाँ, ये बी पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है सुनना जरा। कहता है पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है इन केसेस में आपको एंट्री करनी है। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 6000, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 बट पेड बाय मोहन ए पार्टनर। कहता है एक्सपेंस कितने हुए? 600 हुए रियलाइजेशन के, और किसने पे किए? मोहन ने पे किए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर पेमेंट करेगा फर्म के ब्याज पे तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स लेगा तो फर्म ने उससे पैसे लेने, उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो तो हमारा पार्टनर है ना, उससे तो तुरंत कैश लेना देना करेंगे नहीं, उससे तो हिसाब करना ही अपने को। तो उसके जैसे मेरे यहाँ पर एम्प्लॉई है, वो मेरे को बोलता है सर उससे सैलरी देता हूं मैं, तो बीच में वो पैसे लेता रहता है, वैसे देता रहता है, तो डेबिट क्रेडिट करता है, तो लास्ट में बैलेंस बचता है वही दे देता हूँ उसको 31 मार्च को, या 31 एवरी मंथ, या 30 मंथ, है ना। कितने में बताऊं? 600। ए पार्ट था ये। बी पार्ट, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मोहन है वो एक पार्टनर है फर्म का, ठीक है। हु आस्क्ड टू लुक इनटू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही वाज अलाउड ए कमीशन ऑफ ₹2000। ध्यान से पढ़ो स्लाइड को। लुक द डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन का सारा काम वो देख रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कल समझाया था। बोलो बच्चों। देखो फर्म बंद हो रही है तो सभी पार्टनर की जिम्मेवारी है मिलकर एसेट्स को बेचे, लायबिलिटी की पेमेंट करे, सारा काम करे। लेकिन कौन देख रहा है? मोहन देख रहा है काम। और मोहन को इसके लिए हम कितना पैसा देंगे अलग से? कितना देंगे? अलाउड ए कमीशन ऑफ ₹2000, उसको कमीशन देंगे ₹2000। मुस्कान क्या एंट्री होगी? देंगे उसको ₹2000। सही है। किसी एक्सपेंस का नाम मत लेना, क्योंकि अकाउंट हमें क्लोज करने हैं। दिमाग को कमांड दे दो, कोई भी नया अकाउंट मत खोलना। अकाउंट मेनली यही चलते हैं, रियलाइजेशन चल रहा है, एक तो एक कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ये 3 अकाउंट चल रहे हैं, इनको भी लास्ट में बंद कर देते हैं अपने, है ना। तो नया अकाउंट प्लीज आपके दिमाग में कोई भी एंट्री आए कि ये लिख दूं तो दिमाग अरे ये तो नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। और हमारी प्रोसेस क्या चल रही है? अकाउंट क्लोज करने की चल रही है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, ठीक है। तो सर ये कमीशन एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, बिल्कुल है, लेकिन डेबिट ही करेंगे, लेकिन कमीशन को नहीं। किसमें? रियलाइजेशन में। यूनिट का लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया बेटा। तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। कितना बेटा? 2000। आ गया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसको एक्स्ट्रा रेमुनेशन दिया, एक्स्ट्रा काम करने की, ठीक है जी। रेमुनेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन, सब रेमुनेशन बोलते हैं उसको। थर्ड, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर। एक मोटर कार थी, मतलब एसेट थी 50,000 की, वो एक क्रेडिटर मोटर कार हमारी एसेट्स है, क्रेडिटर को पैसे देने वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इज सेटल्ड। इज सेटल्ड मतलब वो कहता है यार तू मेरे को कार दे दे, मैंने फर्म से पैसे लेने हैं, तू ये कार दे दे, बस सेटल हो गया, ना लेना ना देना। सेटल हो गया तो ठीक है, सेटल हो गया तो नो एंट्री। एक एसेट्स कम हो गई देखे। अब देखो सेटल किया, ना तो कैश आया और ना कैश गया, ठीक है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन वैसे, और ऐसी एंट्री होगी नहीं बेटा। खुद के अकाउंट में खुद का नाम कभी भी,
तो रियलाइजेशन लिखोगे टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन लिखोगे बाय रियलाइजेशन। अरे बात समझ आएगी नहीं आएगी? एनीवे, जब एक एसेट्स और एक लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाएंगी तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, होगी ही नहीं, क्योंकि ना तो फर्म में कैश का इनफ्लो हुआ और ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 5000 लेने थे और किसी को 5000 देने हैं, तो आपने कहा यार तू उसको दे देना, बस आपका काम है कुछ, वो उसको अपने आप दे देगा। तो आपको इसको लेने थे वो भी खत्म और जिसको देने थे वो भी खत्म। बोलो बात समझ आएगी? अब बच्चा कहता है सर एसेट्स तो 50 की थी और लायबिलिटी 40 की थी, तो 10,000 उससे कैश लो। भाई साहब एग्रीमेंट वर्क कहता है सेटलमेंट है, ना लूंगा और ना लूंगा। मतलब कहने का मतलब वो 50 की एसेट कितने बिकी। अगर ऐसे लिखा होता ना पार्शियल पेमेंट हुई है, जैसे मान लो लायबिलिटी होती 60 की और कार कितने की थी 50 की, और क्वेश्चन बोलता पार्शियल पेमेंट, तो 10,000 की एंट्री करते जो अभी करी थी, जैसे वो बैलेंस बचा था क्या, रियलाइजेशन टू कैश। सेटलमेंट का मतलब पार्शियल लिखा होता तो बची हुई देनी थी। वैसे भी यहां बची देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एसेट ज्यादा की है बल्कि क्रेडिटर को फायदा हुआ है। सर ऐसे कैसे दे दी यार, अगले की चीज मजबूरी में कोई लाख की चीज 10,000 की बिकती है, उसमें आपने कोई सोचना नहीं, आपको तो एंट्री करनी आनी चाहिए। मतलब वो मशीन एसेट्स के बदले में सेटलमेंट होगी, समझा कि बुक में वैल्यू 50 की तो जरूर से 50 की बिके, हो सकता है 30 की बिके, 40 की बिके, 60 की बिके, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे समझे? एक काम करोगे आप सभी, सिर्फ मात्र 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों एंट्री सोच लो, जैसे श्यामा कोई नहीं दिखेगा मोबाइल के अंदर वगैरह में, और अभी मैं पूछ रहा हूँ, सोच लो अपने मन मन में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, पांच जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन ए पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना कि रियलाइजेशन के खर्चे जो है वो 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन, कौन पे करेगा, मोहन पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, बताया था ना। मैं कहता मैं फर्म के एसेट बेचना, वो देखो बेटा, जो मेन आदमी प्रधान तो एक ही बनाया जा सकता है, सभी प्रधान बन जाएंगे फिर तो सेटलमेंट होगी नहीं ना, समझते हो मेरी बात को। तो उसको कहा कि भाई तू एसेट बेचना, तू लायबिलिटी बनना, डिसोल्यूशन का सारा काम आपने देखना है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है। और क्या लिखता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन, कौन पे करेगा, मोहन देगा, ए पार्टनर जो कि एक पार्टनर है, बट वर पेड बाय द फर्म। दीदी क्या मतलब हुआ बेटा, हाँ फर्म ने पे किए हैं, ठीक है। एंट्री बोल क्या होगी, हाँ बेटा यूनिका, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, गुरमीन बेटा गुरमीन की एंट्री सही है। बेटा रियलाइजेशन का कंसेप्ट मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कि अगर रियलाइजेशन क्या है पहले समझो। फर्म अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करते समय आप एसेट बेचोगे तो न्यूज़पेपर में एड भी दोगे, है ना, कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ेंगे, एसेट बेचोगे, वर्कर को बुला के उस एसेट को खोलनी भी पड़ेगी, लोड भी करनी पड़ेगी, XYZ। तो ये छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे आपके। तो ये खर्चे अगर फर्म खुद बियर करती है तो बिल्कुल सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सही है, फर्म ने बियर की। फर्म कहती है भाई बीच बीच में कभी आप 5,000 मांगोगे, कभी 1,000 मांगोगे, कभी 100 रुपये मांगोगे, कभी 200 मांगोगे। एक काम करते हैं कि ये इन एक्स नाम का पार्टनर है, उससे कॉन्ट्रैक्ट एक्स नाम के पार्टनर को कहा कि आप रियलाइजेशन के खर्चे आप एक बार पे कर देना, एक बार आप पे कर देना और हम आपको दे देंगे। एग्रीमेंट नहीं हुआ फिक्स अमाउंट का, कोई अमाउंट नहीं हुआ, जितने भी पे करोगे आप पार्टनर जी, जितने आप पे करोगे हम आपको दे देंगे। तो एक बार कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, ठीक है। अब पार्टनर ने पे किया, तो चलो पार्टनर ने पे किया, तो पॉकेट किसकी कम हुई, पार्टनर की हुई। फर्म का कैश तो कम हुआ नहीं, तो कैश वर्ड नहीं आएगा इसमें।
लेकिन एक्सपेंस तो किसका है, फर्म का है, तो एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये खर्चा डेबिट हुआ और इतना पैसा पार्टनर ने फर्म के ब्याह पे पे किया, हमने पार्टनर को देना, उसके क्रेडिट कर दिया अकाउंट में। बोलो समझ आएगी आगे समझ में? तो सर ये पार्टनर को हम देंगे कब? दुनिया का दिमाग में आता है बेटा दो तरीके देने के, या तो उसी टाइम दे देंगे, उसी टाइम देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और या जब सेटलमेंट होगी तो लास्ट में पेमेंट मिलेगी तो उसका क्रेडिट क्या हो, तो उसका बैलेंस ज्यादा आएगा, क्या दिक्कत है? उसके अकाउंट में क्रेडिट क्या हो ना, तो सबसे लास्ट में सब कुछ बेचने के बाद वो जो बचा हुआ कैश है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या पूछ लिया मैंने बेटा? जो बचा हुआ कैश है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? तो बोल क्यों नहीं दिया आप? जो कैश है बेटा, एसेट्स बेच दी, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, अब पार्टनर बचे और कैश बचा है। समझ आ गई मेरी बात? तो पार्टनर अपने जितना उनके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है और जो डेबिट पड़ा है उसमें से उनका बैलेंस निकलेगा, उतना कैश हम उनको दे देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये बात। थर्ड ये होता है कि फर्म कहती है ये ले 20,000 पार्टनर जी, किसके? रिलायंस के खर्चों के। ठीक है कि अब जो खर्चा होगा वो तूने पे करना है। तो अब एंट्री कर दी फर्म ने, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 कर दी, फर्म ने पूरे 20,000 बुक कर लिए। ठीक है, उसके बाद पार्टनर धीरे धीरे देता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी फर्म ने 20,000 की एंट्री कर दी इकट्ठी। बोलो बात समझ आएगी बेटा? कुल मिला के बात ये, अपने दिमाग को कोई केस मत बनाओ, दिमाग को कमांड दो कि रिलायंस का खर्चा फर्म का है, फर्म के ऊपर कोई डेबिट करना है, और अगर पार्टनर पे कर रहा है एक बार तो पार्टनर के क्रेडिट कर देना, अगर पार्टनर पे नहीं कर रहा फर्म पे कर रही है तो कैश लिख देंगे। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? चलिएगा, उसके बाद क्या है? महेश ए पार्टनर was paid remuneration of 25,000 and he was to be met all expenses। सोचो एंट्री, महेश एक पार्टनर है, बोलो बेटा, उसको कितने में हुआ? उसको रेमुनेशन कितना देना हमने? एंड ही वाज बी मेट ऑल एक्सपेंस, और वो ठेका दे दिया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 25,000 में। क्या एंट्री होगी बोलो? टू। ठीक है, कैसे बेटा? हाँ, अगर फर्म कैश पे करेगी तो महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। कहाँ है? महेश ए पार्टनर वाज पेड, बिल्कुल सही है, कैश होगा बेटा, पे कर दिया ना फर्म ने, फर्म का कैश शॉर्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन है आपको इसमें अभी भी। क्वेश्चन नंबर एक बार आप निकालिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, पहले 18 करेंगे फिर करेंगे छोटे क्वेश्चन, सारे करवा दूंगा। सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहा हूं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 निकालो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कहता है उनका रेशियो जो है वो कैपिटल के रेशियो में है। कैपिटल का रेशियो है देखो 7:3, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या है? 7:3। ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दे रखी, क्रेडिटर वर्कमैन कंपनी रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रमेश की करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीन, और उमेश का क्या बेटा? करंट अकाउंट है। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। फर्म डिसॉल्व होगी अबाउट डेट मतलब 31 मार्च को ही। ठीक है, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट रुपी 10,000 एट रुपी। रमेश took over 50% of stock at rupee 10,000 less than book value। मतलब रमेश ने 50% स्टॉक ले लिया 10,000 कम पे। स्टॉक कितना बेटा? 130, उसका 50% कितना होगा? 65,000।
और 10,000 कम पे लिया, मतलब कितने में लिया 55 पे। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बता सकता है कि 55 पे लिया, लेकिन आपसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करा रहा है। 50% स्टॉक ले लिया, 50 कर दो, कर दिया, कितना है बेटा 65,000। 10,000 कम पे लिया, -10 कर दो, मतलब कितने में लिया 55 में लिया। 55,000 में रमेश ने स्टॉक ले लिया बेटा। अब आपको पता है रमेश ने एसेट्स लिए, ठीक है, तो एंट्री आपको पता ही क्या होगी, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹15,000, और बाकी बचा हुआ स्टॉक हमने 15,000 के लॉस पे बेच दिया, कोई बात नहीं। डेटर वर रियलाइज एट ए डिस्काउंट 5%, डेटर से हमें 5% कम मिला है बेटा, ठीक है। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश, फर्नीचर उमेश ने ले लिया, एंड मशीन वाज सोल्ड 4,50,000, क्रेडिटर की फुल पेमेंट कर दी। देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर, कहता कोई रिपेयर वगैरह कराई थी, उसकी पेमेंट थी जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की थी। कितनी थी बेटा, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड, और उसको हमने 140 में सेटल कर दिया, तो पे कितना किया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्लोज तो करने की जरूरत नहीं है, मैं क्लोज करने की जरूरत है, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका बैलेंस शीट में बैलेंस कितना है, 0, तो क्लोज तो करना नहीं, ऑलरेडी क्लोज है, सिर्फ उसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है या उससे लेना है। क्लियर होगी बात। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, देखो बेटा क्वेश्चन ने हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनवाया है, ये पक्का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। सुनना, मैं जो कह रहा हूं वैसे स्टेप लगाना। स्टेप फर्स्ट, सारी एसेट्स डीआर है, उसको क्या करेंगे, और साथ में किसको बिठाएंगे, रियलाइजेशन को। मतलब आप एसेट्स इधर लिखते हो तो एसेट्स इधर आएंगी, और लायबिलिटी इधर लिखते हो तो लायबिलिटी इधर आएंगी, ये है रेक्टिफिकेशन। लेकिन लॉजिकली समझ में आ गई मेरी बात। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, तो एसेट्स को बंद करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, टू एसेट्स, सारे एसेट्स लिखो टू। बैंक लिखेंगे, बैंक कैश तो लिखेंगे नहीं, उसका तो अकाउंट खुलेगा, याद है या नहीं है। टू डेटर कितना 240, टू स्टॉक, अब बच्चा कहता सर 50% लिया, अरे नहीं वो तो बाद की बातें है, पहले एसेट्स और लायबिलिटी को इसमें ट्रांसफर कर लो, उसके बाद सेल परचेज होगी। सबसे पहले एसेट लायबिलिटी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, उसके बाद पेमेंट और रिसीव शुरू होगी, ठीक है। टू स्टॉक जितनी भी वैल्यू है, और जब ट्रांसफर करेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट से करेंगे, चाहे आपने कम में बेची चाहे ज्यादा में बेची हो, तो पहले तो ट्रांसफर करो ना। अरे बेचते कहां से बेटा मुस्कान, रियलाइजेशन से, तो पहले रियलाइजेशन डालो तो सर है, तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी रियलाइजेशन में, समझ गए। टू डेटर टू स्टॉक, स्टॉक कितना बेटा 130, टू फर्नीचर कितना बेटा 2 लाख, टू मशीन कितना, कैपिटल अकाउंट को डालेंगे नहीं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का अकाउंट बनेगा बेटा। कैपिटल अकाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट। याद आ गया होगा सर, करो, वो बनाना नहीं है अपने को, अबे तो सिर्फ क्या बनाना है, इस वाली साइड में मैंने 5 चीजें बताई थी, 5 चीजें सोचना, और लायबिलिटी साइड में मैंने 4 बताई थी, चारों सोचना। 5 क्या क्या बताई थी यूनिका, 2, 3, 4 और करंट अकाउंट 5। एसेट्स ठीक आ गई रिलाइज में, लोन है नहीं, कैश कैश के अकाउंट में चल जाएगा 3, लॉस कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, है नहीं, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा, कैपिटल अकाउंट हमें बनाना नहीं, 100% गलती नहीं होगी। और उधर क्या सोचती 4, 4 क्या, लायबिलिटी कहाँ डालो, रियलाइजेशन में, तो इधर लिखेंगे बाय, क्या बताओ, क्रेडिटर कितना 170, आ गया जिसका इंतजार था। वर्कमैन है, कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में बताया था मैं, क्या अगर ये फ्री है तो कैपिटल अकाउंट में डल जाएगा, और जितनी पेमेंट देनी है वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा, बोलो याद है। तो क्वेश्चन में नीचे कुछ भी नहीं बताया हुआ,
कि इसके अगेंस्ट क्लेम कितना है, तो इसका मतलब सारा क्या है, फ्री है, तो पार्टनर्स में बांट देंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व, ये भी पार्टनर को जाएगा। करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। ये लो जी, हो गया खत्म। बोलो बच्चों। अच्छा, ये एसेट्स आ गई। अब सुन लो मेरी बात, आपको पहले बता दो बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स इधर होती है तो एसेट्स इधर आ गई बेटा, और लायबिलिटी इधर होती है तो लायबिलिटी इधर होगी। ये तो है रेक्टाफिकेशन, ये रेक्टाफिकेशन है। टीचर्स बताते भी है कि बेटा एसेट्स इधर होती है तो इधर लिख देना, लायबिलिटी इधर होती है इधर लिख देना। ठीक है, ठीक है, और भी मतलब रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिकली फ्यूचर में दिक्कत आती है। अब एसेट्स यहां ही है तो एसेट सेल इधर होंगे, और लायबिलिटी इधर आई है तो ये इसकी पेमेंट इधर होगी। ये लोअर बता देता हूं मैं आपको, क्या बात है। लेकिन लॉजिकली मेरे को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं आपको जब लॉजिक बता रहा हूं हर चीज का, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो। एसेट्स को बंद करना है, आप भी समझदार हो। डीआर क्या करेंगे, सीआर, और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, रिलायंस, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो टू एसेट्स आएगा। लायबिलिटी क्या होती है, सीआर बंद करने के लिए क्या करेंगे, डीआर, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, तो रिलायंस में क्या लिखेंगे, बाय लायबिलिटी, जो अच्छा लगे। अब हम पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे। अब कभी भी करो ना बेटा, तो आपके क्वेश्चन में साफ लिखा हो क्रेडिटर को फुल पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां क्या लिख दोगे, टू कैश। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि किसकी पेमेंट की आपने, क्रेडिटर की। कितना बेटा पेमेंट की, फुल पेमेंट बोला उसने, कितनी कर दी, 1,70,000। अब इससे कितना मिला, इससे कितना मिला, इससे कितना मिला, और इससे कितना मिला, एक क्वेश्चन ने बताया, वो यहां पर बेचेंगे तो पैसा आएगा कैश टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाय कैश। बात समझ आ गई। और फास्ट करना हो तो आपको बता ही दिया, एसेट्स इधर आएगी, लायबिलिटी इधर आएगी, एसेट्स यहां है तो इसकी पेमेंट यहां आएगी और इसकी यहां आएगी। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चलिए एसेट से बात करते हैं। रमेश एक पार्टनर है, 50% स्टॉक रमेश ने ले लिया, मतलब 55,000 में लिया था, अपन ने कैलकुलेशन कर चुके थे पहले। तो रमेश ने स्टॉक लिया तो एंट्री क्या होगी बताओ बेटा, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, किधर आया कि नहीं आया, लेकिन क्या लिखेंगे, बाय रमेश कैपिटल। कितने रुपए बेटा, क्या चीज है, स्टॉक लिया उसने, कितने में लिया, 55 में, और रमेश के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ आपने एंट्री क्या हुई है, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन बाय रमेश कैपिटल, और रमेश कैपिटल में क्या लिखेंगे। देखो बेटा एक चीज डीआर हुई है और एक चीज क्या हुई है, सीआर, तो एक लेजर में सीआर में आ गई तो दूसरे लेजर में डीआर में आएगी, कंफर्म है, क्योंकि एंट्री एक डीआर हुई है एक सीआर हुई है, तो कभी रटने की जरूरत नहीं है कि इधर आया तो इधर आएगा, इधर आएगा इधर, वो ऑब्वियसली है, वो तो समझ आ गई मेरी बात। चलिए उसके बाद ध्यान से सुनना, अब कहता है कि 50% स्टॉक तो चलो रमेश ले गया, तो हमने रमेश के नाम लिख दिए, और रिमेनिंग स्टॉक कितने में सोल्व कर दिया बेटा, 15,000 के लॉस पे। तो स्टॉक एक 30 का था, उसका हाफ कितना बड़ा, 65, तो बताओ वो, चलो वो रमेश ने 55 में लिया, कितने में लिया डजेंट मैटर, स्टॉक तो 65 का था, तो बताओ स्टॉक बचा कितना आपके पास, 65 का बचा, उसको हमने 15,000 के लॉस में बेचा, मतलब 50,000 में बेचा। बोलो बेटा, ठीक है, तो कैश टू रियलाइजेशन, तो यहां पर क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन, बाय कैश, सॉरी सॉरी, बाय कैश। कितने बेचा आपने, 50,000। अब बाय कैश लिख के 50,000, फिर फर्नीचर बेचोगे, फिर बाय कैश लिखोगे, फिर बाय कैश लिखोगे, तो बार बार बाय कैश लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लिख दो। और आप यहां पर डिटेल दे सकते हो नीचे शॉर्ट में, क्या क्या बेचा आपने, स्टॉक। अब बच्चा कहता सर स्टॉक कैसे आ गया, अरे बेटा स्टॉक बंद, वो तो दिखाया है उसको, लिखा तो मैंने बाय कैश ही है। समझ आ गई मेरी बात, बोलो बेटा, क्लियर है। कितने में बेटा, 50,000। फर्नीचर उमेश ने ले लिया, कोई बात नहीं। मशीन कितने में सोल्व किया आपने, मशीन कितने में सोल्व की बेटा, 4,50,000 में, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो क्या लिखोगे, बाय कैश, ये लो बाय कैश लिखा हुआ है। मशीन मशीन कितने में सेल किया आपने, 450 और 50 कितना हो गया, तो बाय कैश के सामने बाहर लिख दिया बाय। ये नीचे तो बस डिटेल दी है उसको थोड़ा सा, आगे बात समझ बेटा। बाय कैश कितना लिखा है, 5 लाख, इकट्ठा लिख दिया मैंने, क्लियर है। चलिए
फर्नीचर उमेश ने ले लिया 50,000 में, तो उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय उमेश कैपिटल। कितने में लिया भाई साहब ने, 50,000 में। क्रेडिटर को फुल पेमेंट कर दी, मैंने कर दी, क्रेडिटर को पेमेंट कर चुका हूं मैं, ये रहा। उसके बाद बोलता है देयर वाज अनरिकॉर्डेड बिल रिपेयर के थे, उनको हमने सेटलमेंट की 140 में, पेमेंट की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हालांकि यहाँ टू कैश लिखा हुआ है, तो दिनेश सर आप अंदर लिख देते, टोटल बाहर निकाल देते, हाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा कैश लिख दो, कोई फांसी थोड़ा लग जाएगी अपने को, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। टू कैश किसकी पेमेंट की, अन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ब्रैकेट में दिखाना चाहो दिखा देना, नहीं दिखाओगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। कितनी पेमेंट की बताओ, 140, हो गया। ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। अब प्रॉफिट लॉस बेटा यूनिक का यहां निकल जाता है बढ़िया, हर चीज का टोटल लगाओ बेटा, इस साइड में कितना आया, जल्दी लगाना, इस साइड का, मैं भी बोल रहा हूँ इस साइड का, ये तो मैं दिख तो रहा होगा बेटा, मैं इस साइड का आया क्या, नहीं आया, इस साइड का आया 18,10,000, और क्रेडिट साइड का कितना है। इसमें ये मत सोचना कि पहले ये लगा, दोनों लॉस प्रॉफिट कुछ भी आ सकता है। और इस साइड का कितना आया, दोबारा बोलना, कितना है बेटा यूनिका, 775 क्या, मतलब कौन बोलेगा 7,75,000, हैबिट बेटा एक दिन में नहीं सुधरेगी, इसको चेंज करो, आई बात समझ में, 7,75,000, उधर कितना था 18, तो टोटल कौन सा ज्यादा बेटा, इधर, जिस साइड का टोटल ज्यादा को वही लगाएंगे पहले, इस साइड का टोटल कितना है बताओ, 18,10,000, और इधर का है 775, क्रेडिट 775 है, ये बोल रहे हो 7,75,000, डेबिट कितना है 18,10,000, इट मीन लॉस हुआ बेटा, 18,20,000 क्या रहेगा, बेटा आप बताओगे वही लिखूंगा मैं, अब आप गलत बताते हो उसका क्या इलाज है, जल्दी बताइए क्या आएगा बेटा, अरे बेटा टोटल लगाओ, मेरी शक्ल मत देखो, मुनी में रखा हुआ आपने, लगाओ बेटा, सही है सर, सही है। चलो लॉस निकालो कितना आया, देखो बेटा इसके अंदर स्टॉक को सेल कर दिया, फर्नीचर कर दिया, मशीन कर दी, ठीक है। अब डेटर को भी हमने पेमेंट रिसीव हुई है, डेटर की पेमेंट अभी लिखी नहीं अपनी, ठीक है, वो लिखनी रहेगी इसमें। डेटर के बारे में क्वेश्चन लिखा है कि डेटर से हमें 5% रिलाई कम हुआ है, तो डेटर कितने थे बेटा 2,40,000, तो इट मीन डेटर से कितने मिले 5% कम मिला, तो 2,40,000 का 5% बन गया 12,000 रुपये हमें कम रिसीव हुए, तो 240 में से 12,000 कम मिले, तो मिले कितने 2,28,000 हमें डेटर से मिले, तो एंट्री क्या होगी कैश टू रियलाइजेशन, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यही लिख देता हूं डेटर, डेटर से कितने मिले हमारे को 2,28,000, ठीक है। इन इसको इसमें जोड़ दो बेटा, ये टोटल कितना हो गया बाय कैश 7,28,000, निकालो कितना आया, आप जल्दी निकालो, मतलब सुनो बेटा, स्टॉक से 50,000 मिला, मशीन से 450 मिला, और डेटर से हमें मिला 2,28,000, 1 2 3, इन तीनों का टोटल आया 7,28,000, ठीक है। इस साइड का टोटल आया 18,10,000, 1 2 3 4 लेस करके लॉस निकालो कितना आया 8,07,000, वो लॉस है बेटा, ठीक है। और वो लॉस किस में बैठेगा बेटा, पार्टनर्स में, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ गया बेटा 8,07,000, मैंने बाहर लिख दिया, हालांकि तीन दोनों में बैठेगा, किसमें बेटा, पार्टनर कौन है रमेश, रमेश कैपिटल और उमेश कैपिटल, किस रेशियो में
बढ़ जाएगा, जो भी आएगा लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। इसका टोटल तो यही आएगा बात, ये हो गया। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नोट करो बेटा। ये बेटा लिखना रह गया था, डेटर, स्टॉक, मशीन और डेटर, इसका टोटल ऐसे आ जाएंगे। सर मैं जाऊँ तो आज स्कूल जाना है, कोई टैक्सी कार्ड वगैरह नहीं, ठीक है बेटा, जाओ। क्लास तो करनी है। ठीक है। ठीक है। नोट कर लिया। नेक्स्ट आप रिलायंस अकाउंट अभी बनाएंगे, जल्दी बनाओ फटाफट।
क्यों नहीं आएगी, एसेट्स नहीं हो। बेटा डालो उसमें रियलाइजेशन में। अगर गुडविल को बंद करो, बंद तो एसेट से ना बंद करना पड़ेगा। और सेल कितने में की क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताया तो इसका सेल नहीं, जीरो गुडविल की वैल्यू खत्म हो गई। गुडविल को रियलाइजेशन में डाल, अरे बात सुनो भाई सारे, दिक्कत सबको आएगी फिर। रियलाइजेशन गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में, तो मैंने कहा तो सभी एसेट्स को बंद करना है। 5 कंसेप्ट लगाओ आप मेरे, बंद कर दी। अब गुडविल कितने की बिकी क्वेश्चन नहीं बताता मान लो, तो इसका मतलब गुडविल क्या थी, वर्थलेस थी, जीरो थी। फर्म बंद हो रही है तो क्या गुडविल होगी। बता दिया बेटा मैंने, हर चीज को 2-2 बार नहीं बताया बेटा। समझ क्या नहीं आया तो ध्यान ही नहीं देता भाई यार। तेरे एक हाथ में पेन होता है, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है, तीसरा हाथ और होता है तो पता नहीं क्या होता है। आज नहीं है तो कोई बात नहीं, होता जरूर है। कुछ नहीं है, जो प्रोसेस बताई वो बताया है। सभी एसेट्स को आपने रियलाइजेशन में डालना है, ठीक है। किस एसेट्स को कितने में बेचा क्वेश्चन बताएगा। अब गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब गुडविल नहीं बिकी, जीरो वैल्यू उसकी, ये बताया बेटा। आगे समझ में।
जी बेटा। E. Remaining creditor were to be paid after 2 months, then were paid immediately at 10% per annum discount. देखो बेटा, आपके क्रेडिटर थे कितने? 80,000। अच्छा, क्रेडिटर किसी ने लिए भी है क्या? बी अच्छा, ई को पढ़ने से पहले बी को भी पढ़ना पड़ेगा ना फिर। बी में देखो क्या लिखा है, हाफ ऑफ द डेटर रिलाइज 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर। मतलब एक डेटर क्रेडिटर म्यूचुअल आइटम होगी बेटा, कैंसिल हो गया वो, 25% क्रेडिटर को पेमेंट होगी उससे। क्रेडिटर थे कितने हमारे? 80,000। 25,000 को तो हमने डेटर दे के शांत कर दिया, बचे कितने? 75% बचा। तो 80,000 का 75% करोगे तो कितना आएगा? 60,000। अब ये 60,000 ई पॉइंट पढ़ने से पहले आपके दिमाग में फिगर होनी चाहिए 60,000 की, ठीक है। रिमेनिंग क्रेडिटर मतलब रिमेनिंग का मतलब 60,000 were to be paid after 2 months. They were paid immediately at 10% डिस्काउंट। उनको 2 महीने बाद देंगे पेमेंट 60,000, और इमीडिएटली अगर पेमेंट करनी है तो क्या है? 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको 60 की जगह आपको 10% काट के देना है, मतलब 54,000 देना है, ठीक है। बी आर वर सेटल्ड हो गया, रिलाइजेशन हो गया। अब आप बताओ, सिक्सटी लिखेंगे या 54 लिखेंगे? 54 आएगा बेटा, ठीक है। दो महीने बाद देनी थी, कोमा लगा हुआ है, बट आगे देख क्या लिखा बेटा? दे वर पेड इमीडिएटली, उनको इमीडिएटली पेमेंट कर दी और 5% क्या ले लिया? डिस्काउंट ले लिया। जितने भी क्वेश्चंस में रियलाइजेशन अकाउंट है, मैं उनको सभी को आज सोल्व करके भेजूंगा आपको, ठीक है। आप घर पे ट्राई करना और आंसर में भेजूंगा, आप चेक करना उससे। वैसे आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड नहीं है, बिल्कुल लैंग्वेज खेल रहा हो, कुछ भी नहीं खेल रहा बेटा। रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट बनाते समय 5 चीज इधर याद रख लेना, 4 इधर रख लेना, गलती नहीं लगेगी गारंटी है मुझसे। और रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे डाउट है तो मैं वही पढ़ रहा था, आपका ये देख रहा था इसको कैसे आपके दिमाग में सेट करना है। बुक वाले ने कुछ एजम्पशंस दी हुई है आप वाली बुक ने, वो मैं आपको कल समझा दूंगा। नहीं हुआ बेटा? तू एकदम फ्रेश होके बैठा कर पहले अरे मतलब नहा नू के अच्छे से आया कर, तू सीधा उठ के आ जाता है। तो मेरे को लगता है 9 बजे आना था, कितने बजे उठता है? सही उठा जैसे शाम। फिर क्या किया? पढ़ा था, पढ़ाई होगा उसमें रिजाई में, और क्या किया? या मोबाइल चलाया होगा, पक्की बात है। अरे बेटा ऐसे टिक्का नहीं लगाता मैं।
धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, आधे घंटे चलाया था। बिजी हो गया, गुरमीन हो गया, मुस्कान हो गया, यूनिका बेटा, यूनिका हो गया। कंफ्यूज हो रही है सर कितने नंबर के? कितना आसान चैप्टर है ये, पक्का लगा है। बताओ सर कितने नंबर? ये हार्ड लगा क्या? हार्ड क्या? किस किस को हार्ड लगा ये चैप्टर? मेरे को हार्ड लगा बेटा ये? और क्या? तुम्हें हार्ड लगा ये चैप्टर? मजेदार है ये तो। मैं कहता हूँ एडमिशन रिटायरमेंट से भी आसान है वो है ना। इसमें गुडविल ना गेनिंग रेशो ना सेक्रीफाइस रेशो कुछ नहीं है। हाँ जय श्री श्याम देखा जाए तो ये चैप्टर सबसे आसान है। कितने कितने नंबर के? क्या 8 नंबर का आएगा पक्का? 8 नंबर का 100% आएगा। मतलब एडमिशन और डिजुलेशन पार्टनरशिप के 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल फंडामेंटल चला भला। एडमिशन डेथ तो गई तेल लेने, डिजुलेशन डेथ और रिटायरमेंट में से इतना नहीं पूछता जितना 3 चैप्टर में से पूछेगा भाई साहब, सब में से देगा और तुम्हारी बढ़ाएगा रेल बस। मैं 4-5 क्वेश्चन लगातार आपको हाथ से करा दूं ना तो आपको इजी लगने शुरू हो जाएगा। देखो कल है ना, सारे सोल्व करके लेके आऊंगा, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। हाँ बेटा, हो गया बेटा आपका? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सुनो बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पढ़ तो लिया होगा आपने। लास्ट क्वेश्चन जल्दी करो यार, 10:35 हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट, प्रदीप एंड रमेश वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू, क्या डिसाइड किया बेटा? डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च। प्रदीप वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटी, उसको इंचार्ज बना दिया कि भाई ये काम तू करेगा। ही वाज पेड 1000 एज ए कमीशन ऑफ फॉर हिज सर्विस, मतलब वो सर्विस दे रहा है उसके लिए उसको 1000 रुपये हम क्या देंगे बेटा? कमीशन। कमीशन दे, रेमुनरेशन दे, सैलरी दे की मतलब है, मतलब 1000 रुपये हमें किसको देने हैं? पार्टनर को देने हैं। तो एंट्री क्या करोगे बेटा? रियलाइजेशन के खर्चे ही हो गए तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या है? ही वाज पेड, 1000 रुपये पे करेंगे। अब आप ये मत कर देना हेलो रियलाइजेशन टू कैश देंगे हम, उसको पे करेंगे जो लास्ट में पेमेंट, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, करेंगे। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च वाज एज फॉलो। बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, बीआर है, बैंक है, लॉस है, गुडविल है, क्रेडिटर है, लोन अकाउंट है, राजेश लोन अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन ने क्या लिखा है? फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द कंडीशन वर एग्रीड अपॉन। ये पढ़ने से पहले एक काम करो, स्टेप फर्स्ट, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी रिस्पेक्टिव प्लेस, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डालो। मेरे साथ दोबारा करो, उसको काट के फ्रेश क्वेश्चन करो मेरे साथ, जल्दी करो बेटा। चलो नए पेज पे करता हूँ, नहीं छोड़ो यार।
ट्रांसफर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर लिखो, सबसे पहले क्या आएगा, टू बिल्डिंग, कितना आया, टू इन्वेस्टमेंट 30,600, टू डेटर। अब पता क्या किया करो, आप डेटर दे रखे ना आपको, इसमें प्रोविजन भी है बेटा, तो आप क्या किया करो, नेट लिख लिया करो, इजी हो जाएगा। नेट समझ गए, मतलब लिखने को तो टोटल भी लिख सकते हो, टोटल लिखोगे ना तो डेटर 34,000 आप यहां लिखोगे और प्रोविजन को सीआर में लिखोगे, बात तो वही आएगी। तो आप एक काम करो, क्या लिख लो, नेट। अगर नेट आपके शायद मेरे हिसाब से टीचर ने नेट नहीं लिखवाया होगा, मेरे हिसाब से नेट लिखवाया क्या, नहीं लिखवाया, नेट लिख लो तो भी सही है। अगर नेट नहीं लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है वो, ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हो और नेट भी लिख सकते हो। डेटर दे कितने रखे बेटा, 34 और प्रोविजन कितना है 4, तो दोनों हिसाब है। अगर नहीं लिखना तो पूरा लिखना चाहते हो तो 34 यहां लिख लो और लगे हाथ भूल जाओगे बाद में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने बेटा यहां लिख लो, वो 34 डीआर, ये नेट 30 बचा। लेकिन आपकी बुक में ऐसे ही किया हुआ है और आप भी ऐसे ही कर लेना, टीचर ने ये कराया होगा। आगे चलो, टू बी आर, कुछ नहीं करना, देख के सेम लिखना है, 37,400। उसके बाद बैंक अकाउंट में जाएगा, लॉस है बेटा, लॉस कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, गुडविल, टू गुडविल कितना बेटा 4,000। एसेट साइड हमने सारी लिख दी बेटा, बोलो बेटा, लिख दी ना। अच्छा, अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले क्या लिखा है, क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितना 80,000। उसके बाद मिसिज प्रदीप लोन कितना है बेटा, अब दो ऑप्शन है आपके पास, इसको पेमेंट तो करनी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में लोन अकाउंट तो बनाया नहीं बनवाया ना, सिर्फ क्या बनवाया है, तो लोन भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर करते हैं, रिलायंस अकाउंट में, इसको रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आगे बात समझे, क्या नाम है, बाय, क्या नाम है इसका, मिसिज प्रदीप लोन अकाउंट कितना बेटा 40,000। नेक्स्ट क्या है, राजेश लोन अकाउंट कितना है बेटा, राजेश का लोन अकाउंट है बेटा, हाँ देखो जो मिसिज प्रदीप लोन है ना, वो एक अलग सेपरेट है, उसकी वाइफ और उसको एक नहीं मानेंगे, समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि उसकी मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में पे निकालो, कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। कौन कौन से अकाउंट लिखवाए मैंने आपको, नंबर 2 लोन पार्टनर, लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने लोन दिया, एसेट्स है, इधर देखना बेटा, पार्टनर ने लोन दे रखा राजेश लोन अकाउंट, तो इसका अकाउंट बनाना होता है, वो लोन अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। आगे बोलो, लोन बाय मतलब पार्टनर ने लोन दिया या फर्म ने लोन दिया, वो आपको अकाउंट बनाना है, उसकी वाइफ का कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और कौन सा था, और कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो ये इसका अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये लिखेंगे अभी, ये डिसाइड करना है कि रिलायंस में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में। क्या बताया था, जितना फ्री है उतना तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और जितना आपने पे करना है उतना रियलाइजेशन में जाएगा। अभी क्वेश्चन में नीचे पढ़ लेंगे, बता देगा। और ये कैपिटल अकाउंट है, देखो इसके बारे में कुछ लिखा है, प्रदीप वाला छोड़ो, डेटर वाला हो गया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सॉरी वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। चलो
8,000, ये सीआर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट को 8,000 क्या किया था बेटा, इंक्रीज किया था, तभी एंट्री की होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। उधर इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा दिया होगा उस टाइम 8,000, और इधर उसका रिजर्व दिखा दिया होगा। बात समझ आई? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने इन्वेस्टमेंट को कितने में सेल किया बेटा, बोलो बेटा, इन्वेस्टमेंट को हमने कितने में सेल किया है, 27 में 27 में, ठीक है। और बिल्डिंग से कितना रिलाइज हुआ, 152 ठीक है। और बीआर से हमने लॉस हुआ 14,000 और रिलाइज हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा, पक्का नहीं है? अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, ठीक है, और कैपिटल दे रखा है। अब सबसे पहले पेमेंट करो। प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, एक पार्टनर ने एक लाइबिलिटी ले ली, ये मत समझना उसकी खुद की है ना, बिल्कुल अलग मानी जाएगी। पार्टनर ने एक लाइबिलिटी ले ली, बोलो क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटी क्या होती है, बंद किया तो क्या किया, अब उसकी पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटी की पेमेंट करते तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बट पेमेंट नहीं की, कौन दे रहा है, पार्टनर पे करेगा, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्या लिखो बेटा, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, कितने बेटा, कितना देना उसको लोन का पैसा, 40,000, ये लो। उसके बाद नेक्स्ट, हाफ ऑफ द डेटर रिलाइज एट ₹12,000, हाफ डेटर से हमें कितने रुपए मिले बेटा, 12,000। चलो पैसा मिला है, कैश टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय कैश। अभी लिख नहीं रहा, यहाँ डेटर लिख देता हूँ, डेटर से कितने मिले हमारे को, 12,000, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग डेटर वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर, रिमेनिंग डेटर का हमने यूज कर लिया क्रेडिटर की पेमेंट देने में, तो एक लाइबिलिटी और एक एसेट्स आपस में सेटल्ड होगी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, चलिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर ₹27,000, बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट थे कितने, है बेटा, सुनो 30,600 के हमने बंद किए थे, ये सेल कितने में हुए बेटा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू, अच्छा राजेश ने ले लिए, ठीक है। तो राजेश ने ले लिए, तो राजेश की कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, अकाउंट बढ़ जाएगी, अकाउंट डेबिट कितना स्थाई, अगर कैश आया होता तो अपने क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट, बट किसने ले लिए, राजेश ने, तो राजेश के नाम लिख देंगे बेटा 27,000। अब सुनना, आपने कितने में सेल किया इसको, 27,000 में, टू रियलाइजेशन कितना बेटा, 27,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे बेटा, बताओ, कैश की जगह छोड़ देना, और कोई कैश है तो, बाय राजेश, बोलो बेटा, बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा, कोई डाउट है यहां पर, बोलो आगे चलो। बिल्डिंग से कितने रियलाइज हुए हमारे को, क्या कैश टू, अरे बेटा देख दो ही वर्ड है, रियलाइजेशन आएगा और साथ में या तो कैपिटल अकाउंट आएगा उसने खुद ने ले ली, और कैश आया तो कैश आएगा, गलत हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब हमने क्या किया, फोन आने स्टार्ट हो गए, किसने लिए बेटा ये, बिल्डिंग रियलाइज 152, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश लिखा ही हुआ मैंने, जगह छोड़ी थी। बिल्डिंग से कितना मिला आपको बताओ, 1,52,000। उसके बाद रिमेनिंग क्रेडिटर वर टू बी पेड ऑफ आफ्टर 2 month, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। अब बताओ बेटा, क्रेडिटर से आपको पेमेंट मिलेगी या देनी है, देनी है हमने, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बताओ कितनी पेमेंट करेंगे अपने, कितनी करेंगे दीदी बेटा,
क्रेडिटर थे कितने की देखना बैलेंस शीट में, 80,000 के, उसका 75% निकालो, 60,000 आ गया। 60,000 का अपने को, रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, अपने को पेमेंट करनी है ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये गलती होगी, ये 10% पर एनम लिखा है, अंडरलाइन करो, मतलब डिस्काउंट 10% पूरे साल का मिलेगा, लेकिन अपने तो 2 महीने पेमेंट जल्दी कर रहे हैं। तो देखना बेटा जरा वर्किंग नोट में, यहां कर देता हूं वर्किंग नोट। अपने क्रेडिटर थे 80,000, उसमें से 25,000 की पेमेंट हो चुकी है, 25% की सॉरी, तो हमारे पास कितने बचे, 75%। 75% की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000। अब 60,000 को पेमेंट करनी है, इनसे हमें डिस्काउंट मिला अर्ली पेमेंट करने का, 60,000 पे डिस्काउंट मिलेगा 10% पूरे साल का, और हमने इनको 2 महीने जल्दी पेमेंट की है, 2/12 हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा बेटा, तो ये डिस्काउंट कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा। तो इनको पेमेंट कितनी करनी है, 59, ठीक है, पर एनम लिखा है बेटा। चलिए पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश। यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट की हमने बेटा 59,000। आगे चलो, ठीक है, बी आर वर सेटल्ड एट ए लॉस ऑफ रुपी 1400। बी आर बेटा हमारी क्या बिल्स रिसीवेबल पेमेंट लेनी थी, देखो कितनी थी बेटा, 37,400, तो उनसे हमारे को बेटा 1,400 रुपए लॉस लेस करके कितना मिलेगा, 36,000। तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो लिखो बाय कैश, और यहां पर क्या लिखोगे, बी आर से बोलो कितना मिला, कितना मिला बेटा, 36,000। आगे समझे, नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू रुपी, कितना बेटा, 2,500 रुपए। रियलाइजेशन के जो हमारे खर्चे हुए वो कितने हुए, 2,500 रुपए। तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश आपने लिखा हुआ उसी में लिख दो, रियलाइजेशन का बार बार भी कैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हुए, 2,500, ठीक है, ये 2,500 लिख दिए। अच्छा उस बाबूजी को कमीशन कितना देना है, 1,000, किसको देना है। अब देखो इसमें आपकी बुक ने यही एजम्पशन मान ली बेटा, कहता है ही वाज पेड 1,000 एज ए कमीशन फॉर हिज सर्विस, उसको 1,000 रुपए हम कमीशन के देंगे, किसको, पार्टनर को। तो पार्टनर को तो देना ही देना है, कैपिटल भी देनी है, प्रॉफिट भी देना, दे दें। तो पार्टनर को कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ये भी खर्चा हमारा, बोलो बेटा, क्योंकि वो सारा काम देख रहा है, किसका, डिजुलेशन का, ठीक है, वो डिजुलेशन का सारा काम देख रहा है ना, एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है कंपनी, तो वो भी हमारे रियलाइजेशन का क्या है, एक्सपेंस है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है, कौन है, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा बताओ, 1,000, मतलब 1,000 रुपए प्रदीप को पे करने फर्म ने उसके अकाउंट में क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। वो अब आपको दिख जाता क्रेडिट कर दिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अपने बढ़ा नहीं रहे इसलिए नहीं दिख रहा। समझ आ गई कि नहीं बात, बोल बेटा और क्या बचा। अब एक काम करो, जल्दी से टोटल लगाओ, टोटल लगाओ बेटा। एक चीज रहेगी इसके अंदर, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था बेटा हमारा, 8,000, तो ये एसेट तो हमने बेच ही दी, ये एसेट थी कितने की बेटा, इन्वेस्टमेंट थे कितने के, देखो 30,000 के, ठीक है, और 30,000 के आपने कितने में बेचे, 27,000 में बेचे हैं, कितने बेचे बेटा, हाँ वो 30,600 लिखा हुआ है ना उन्होंने, ये रहा, बेचे कितने में, 27 में, एंट्री रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बंद नहीं हुआ बेटा हमारा, कितना था फंड बताओ। अगर दो ऑप्शन होते हैं, ये 8,000 देखो रिजर्व है हमारा, समझ गए सर लॉस, अरे बेटा सुनो, इधर देखो कितना लिखा उन्होंने, 30,600, बोलो बेटा लिखा ही नहीं लिखा, डेबिट 30,600 हुआ,
और यहाँ क्रेडिट कितना हुआ, तो इसमें लॉस हो गया हमारे को कितना, 3,600 रुपए का लॉस बुक हो चुका है। इधर देख मुस्कान बेटा, क्योंकि डेबिट कितना हुआ है 30,600 और क्रेडिट कितना हुआ है 27,000। सिर्फ इन दो अमाउंट को देखो, क्रेडिट 27, डेबिट 30,600। बताओ डेबिट ज्यादा हुआ या क्रेडिट ज्यादा हुआ, डेबिट। तो कितना ज्यादा डेबिट हुआ 3,600, लॉस बुक हो गया। अच्छा 3,600 का लॉस है बेचने से, लेकिन वो लॉस कब है, बेचने पर, लेकिन उसमें पहले हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ कितना 100, 8,000। समझा कि मेरी बात, 8,000 रुपये वहां प्रॉफिट था। तो दो तरीके होते हैं, या तो उस 8,000 को आप रियलाइजेशन में डाल दो, क्योंकि रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट आएगा फिर वो बढ़ के आ जाएगा 8,000 और वो पार्टनर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या आप इसमें मत डालो, डायरेक्ट कहां बांट दो, कैपिटल अकाउंट में बांट दो। मेरी बात समझ आ गई नहीं आएगी, तो आंसर लास्ट फाइनल आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी क्या है, अपने सिर्फ किसका आंसर मिला रहे हैं, रियलाइजेशन का। तो अब 8,000 रुपये आप यहां डिस्ट्रीब्यूट ना करके सीधा कैपिटल अकाउंट में जमा करोगे, समझ रहे मेरी बात को। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट 8,000 कम आएगा और वहां 8,000 हमने डायरेक्ट डाल दिया। बेटा किल मिला के बताओ, ये 8,000 इसका प्रॉफिट बुक किया हुआ ना आपने, ये किसका है, अब उसको देना है। किस तरीके से दोगे, रियलाइजेशन डाल दो तो 8,000 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर में। तो वो किसके नाम से चला जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से जाएगा। ठीक है, और अगर यहां नहीं डालोगे तो सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। आपकी बुक वाले ने इसमें डाला हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें ट्रांसफर कर लेना। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है बेटा, 8,000 है क्या, 8,000। निकालो कितना है, इसका टोटल लिखना पड़ेगा भाई। और सुनो बेटा, मैंने ये डेटर लिखा, बिल्डिंग लिखी, बीआर लिखा। अगर आपको डाउट लगता है, सुनो भाई, तो आप लिखो बाय कैश 12,000, बाय कैश 1,52 और बाय कैश 36,000, अलग अलग भी लिख सकते हो अंदर लिखने की बजाय, समझ गए। इसका टोटल कितना है बेटा, टोटल कितना आया, नहीं इसका टोटल बताओ ना, बाहर निकालें इसको। 2 लाख का 2 कैश, मतलब 1 2 3 इकट्ठा लिख दिया कैश में 2 लाख, ठीक है। अब बताओ बेटा, प्रॉफिट आया लॉस आया, कितना, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट है ये, लेकिन ये प्रॉफिट किसको जाएगा, पार्टनर को जाएगा। पीज कैपिटल और राजेश कैपिटल, बांट दो इन दोनों को, 18,300, 12,200, टोटल आया 30,500, ये मैच हो गया। यूनिका अगर वो अपने नहीं डालते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो ये प्रॉफिट 8,000 क्या आता, कम आता, फिर वो 8,000 डायरेक्ट उसकी कैपिटल में डाल देते, आंसर सेम आएगा, लेकिन अपने रियलाइजेशन का प्रॉफिट थोड़ा कम आ जाएगा, फिर वो डायरेक्ट बांट रहे ना अपने, आंसर सेम है, गलत नहीं, दोनों सही है। समझ में आ गया गुरमीत बेटा। ये हार्ड नहीं है, आप प्लीज जाके ये 2 क्वेश्चन दोबारा करना, रिवाइज करना, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू, जय श्री श्याम।